एक छोटे से कस्बे में एक लड़का रहता था। 23-24 साल का होगा। नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन कहानी हर उस घर की है जहां माँ बाप छुप छुप कर अपने सपने मारते हैं, सिर्फ अपने बच्चों के लिए। लड़का ग्रेजुएशन कर चुका था, बिना किसी खास उत्साह के। सारा दिन घर में मोबाइल चलाते हुए निकल जाता। कभी इंस्टाग्राम, कभी गेम्स, कभी OTT की वेब सीरीज। और उसके माँ बाप सुबह से शाम तक मेहनत करते, कभी कंस्ट्रक्शन साइट पे, कभी किसी के खेत में मजदूरी करते। हर दिन थकान के बोझ से जूझ रहे थे, लेकिन दिल में एक उम्मीद लेकर घर लौटते। हमने तो नहीं पढ़ा, लेकिन हमारा बेटा पढ़ेगा, अच्छा करेगा, हमारी जिंदगी से बेहतर जिंदगी जिएगा। लेकिन बेटा टीवी के सामने लेटकर कहता है, ये सब्जी अच्छी नहीं बनी, वो सब्जी अच्छी नहीं बनी, ये नहीं खाऊंगा और वो नहीं खाऊंगा, और बीच में ही आधा खाना छोड़कर उठ जाता है। बाप चुप रहता है, माँ आंसू छुपा लेती है। लेकिन एक दिन बाप थक गया, सिर्फ थका नहीं, अंदर से टूट गया। बाप जब शाम को काम से थका हारा घर आया तो देखा बेटा यूजुअल बेड पर लेटकर फोन चला रहा था। बाप ने कहा, कल से तू रात का खाना तभी खाएगा जब तू कुछ कमाकर मेरे हाथ में देगा। बेटा हंस पड़ा, क्या बात कर रहे हो पापा, मजाक सा लग रहा है, और फिर से फोन में डूब गया। शाम हुई, माँ ने रोटी बनाई। बाप बोला, इस बार सिर्फ मेरे, तेरे और दादाजी के लिए दाल रोटी निकालना, इसके लिए नहीं। बेटा हैरान रह गया और बेटा गुस्से में भूखा ही सो गया। अगले दिन शाम होने को थी। बेटा परेशान था, माँ के पास गया, आंखों में आंसू लिए। माँ, पापा ने कहा है बिना कमाए खाना नहीं मिलेगा, मैं क्या करूँ? माँ की ममता जाग गई। उसने अपने साड़ी के पल्ले से 200 रुपए निकाल कर दिए और बोली, ले जा, इन्हें दे देना और बोल देना कि तू कमा कर लाया है। शाम को बाप आया। बेटा भाग कर आया, पापा आज कमा के लाया हूँ ये 200 रुपए। बाप ने एक पल में समझ लिया, ये पैसे इसने नहीं कमाए। बाप ने कहा, अच्छा तो इन्हें जाकर उस कुएं में फेंक दे। बेटा बिना सोचे समझे फेंक आया और रात को मजे से खाना खाया। अब अगले दिन पापा ने माँ को किसी बहाने से मायके भेज दिया। शाम होने लगी, टेंशन बढ़ गई। अब माँ को घर पे ना पाकर बेटा गया दादाजी के पास। दादू 100 रुपए चाहिए, काम दिखाना है पापा को। दादाजी ने दे दिए। फिर शाम को वही सीन। पापा ने बोला, इन्हें भी कुएं में फेंक दे। बेटा फिर से बिना सोचे समझे फेंक कर आ गया। तीसरा दिन जब सब चले गए, सुबह हुई। घर पे ना माँ ना दादाजी को पाकर बेटा हैरान परेशान। आज पैसे कहाँ से आएंगे? तब उसने पहली बार घर से निकलने का फैसला किया। चलते चलते एक ट्रक के पास गया। कुछ लोग सामान चढ़ा रहे थे। बेटा बोला, क्या मुझे कुछ काम मिल सकता है? मालिक ने कहा, 50 बोरियां ट्रक में चढ़ा दो, 50 रुपए मिलेंगे। उसके हाथ कांप गए, पीठ दर्द करने लगी, कपड़े पसीने से भीग गए। लेकिन हर बोरी के साथ उसके अंदर का आलस टूट रहा था। हर थकान के बाद एक नई समझ उभर रही थी। शाम को जब बाप घर आया, बेटा उसके सामने खड़ा था, पसीने से भीगा हुआ, आंखों में आंसू लिए, हाथ में थे सिर्फ 50 रुपए। बाप ने कहा, जा इन्हें भी कुएं में फेंका। लेकिन आज बेटा रुक गया। बेटा गुस्से और आंसू भरी आवाज में, पापा आपको पता भी है इन 50 रुपए के लिए मैंने क्या क्या सहा है? मेरे हाथ छिल गए, पीठ दर्द से टूट रही है, मुझे भूख लगी थी, दर्द हुआ था, लेकिन मैंने अपना काम पूरा किया, और आप बोल रहे हो इन्हें फेंक दूं? क्या पागल हो गए हो? पापा मुस्कुराए और धीरे से बोले, बेटा बस यही तो मैं तुझे समझाना चाहता था कि जिन पैसों की तू कुछ भी वैल्यू नहीं करता, वो मैं हर रोज ऐसे ही कमाता हूँ। तेरे लिए, तेरे सपनों के लिए। मैं और तेरी माँ भूखे सोए हैं, शौक मार दिए हैं, जिंदगी जला दी है, ताकि तू एक बेहतर जिंदगी जी सके। तूने तो एक दिन काम किया और टूट गया। सोच, मैं 25 साल से ये सब झेल रहा हूँ, सिर्फ तेरे लिए। ये सब सुनकर बेटा जमीन पर बैठ गया, रो पड़ा। आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसे समझ आ गया था, पैसा सिर्फ कागज नहीं है, माँ बाप की पूरी जिंदगी के निशान होते हैं। जिन पैसों को हम बेपरवाह होकर उड़ा देते हैं, वो किसी के आंसू, थकान और अरमानों से कमाए गए होते हैं। सो वैल्यू द मनी एंड वैल्यू योर पेरेंट्स।